सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों को आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित शिक्षा होती रहती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु है कि होरा कुंडली, लाभ होरा कुंडली कैसे बनाए एवं फलादेश कैसे करें। यहाँ पर कई शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों को पहले हम सभी समझ जाते हैं कि होरा कुंडली और होरा लग्न कुंडली में अंतर होता है। यह जो होरा कुंडली सॉफ्टवेयर में देखने को मिलते हैं वह होरा वर्ग कुंडली है। होरा वर्ग कुंडली है। यह लग्न के अंशात्मक मान के अनुसार से होरा वर्ग कुंडली बनती है और इष्ट काल के मान के आधार पर होरा लग्न कुंडली बनता है। होरा लग्न कुंडली अपने आप में एक संपूर्ण कुंडली होती है। होरा लग्न कुंडली के भी हम सभी वर्ग कुंडलियां बना सकते हैं। चलिए, तो होरा लग्न कुंडली में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ा उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वह जो पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें लग्न की राशि 4 कर्क या सिंह वाली हम लोगों ने पढ़ा। आज की कक्षा में जो होरा कुंडली हम लोग पढ़ेंगे इसे लाभ होरा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह 11वें भाव को समाहित करके बनाया जाता है। 11वें राशि को समाहित करके बनाया जाता है, क्योंकि 11वीं राशि ही लाभ राशि कही जाती है। लाभ भाव कौन सा भाव है? 11वां भाव है। जिस राशि में जो लग्न आपका है उससे 11वीं राशि जो बनती है वह आपके लिए लाभ है। तो 11वीं राशि और लग्न की राशि को आधार मानकर जो वर्ग कुंडली बनती है उसे लाभ होरा कुंडली कहते हैं। हम लोग पहले यह समझ लेते हैं कि यह कुंडली लाभ होरा कुंडली बनती कैसे है। तो यहाँ पर देखा जाए लग्न का अंशात्मक मान 12 है और लग्न मेष राशि का है। तो नियम इसका यह है कि जो राशि होती है, अगर इसमें होरा के लिए 15 अंशों का मान होता है, तो जिस राशि में ग्रहगण होते हैं, ग्रह देव होते हैं, या जिस राशि में लग्न होता है उसमें 0 से लेकर 15 अंशों तक उसी राशि का होता है, उसी राशि का। और 15 से लेकर 30 अंशों तक उससे 11वीं राशि, उसी 11वीं राशि की। अब यहाँ पर लग्न का मान 12 है, लग्न का मान 12 है और मेष राशि का लग्न है, तो 15 से कम हुआ तो इसका मेष राशि का ही लग्न हो गया। शुक्रदेव मेष राशि में 3 अंशों के हैं, यानी कि 15 अंशों से कम है, तो शुक्रदेव इसी में आ गए। देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए कि यहीं पे हमने लिखा, क्यों लिखा था? देवगुरु बृहस्पति 3 नंबर की राशि में है और 20 अंश के हैं, 15 से ज्यादा के हैं, तो यह अपने से 11वें आ गए, अपने से 11वें आ गए। तो 3 नंबर राशि से 11वीं राशि मेष राशि है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद में चंद्रमा को देखा जाए, कर्क राशि में चंद्रमा है और 13 अंशों के 15 से कम में ही है, इसलिए यह कर्क राशि में ही है। केतु देव 5 नंबर की राशि में 13 अंशों के हैं, 0 से 5 अंशों के बीच में है, इसलिए 15 अंशों के बीच में, इसलिए 5 नंबर की राशि में ही रह गए। अब आते हैं, यहाँ पर देखा जाए कि राहु देव 11 नंबर की राशि में है और 13 अंशों के हैं, तो जिस राशि में है उसी राशि में रह जाएंगे, रह गए। अब मंगल एवं बुध 11 नंबर की राशि में है और 15 अंशों से दूर हैं, अधिक है,
15 से 30 के बीच में है, इसलिए 11वीं राशि से यानी कि कुंभ राशि से 11वीं राशि जो धनु आती है, धनु में मंगल बुध लिखा गया। अब इसके बाद में सूर्य एवं शनि, तो सूर्य का भी अंशात्मक मान 13 है, शनि का अंशात्मक मान 3 है, दोनों का अंशात्मक मान 15 से कम है, इसलिए दोनों ग्रह मीन राशि में ही रह गए। तो यह हुआ लाभ होरा कुंडली। आशा करते हैं कि आप सबों ने अपनी अपनी लाभ होरा कुंडली बना लिया होगा। कितने सदस्यों ने लाभ होरा कुंडली बना लिया? गुरुजी मैंने बनाया है। मैंने और कोई बनाया है। सदस्य? चल ठीक है, और कोई सदस्य? चलिए आप लोग अपनी अपनी कुंडली बनाएंगे और उपयोग करेंगे। अब हम यह देखते हैं, ठीक जिस प्रकार हम लोग लग्न कुंडली का फलादेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार का फलादेश हम लोग होरा कुंडली का भी करते हैं। तो लग्न से हम लोग लग्न के प्रथम भाव से किन चीजों का विचार करते हैं? स्वयं का। स्वयं का। अपने स्वयं के बारे में प्रायः सभी विषय वस्तुओं का। तो अब होरा कुंडली के लग्न से हम लोग, यह लाभ होरा कुंडली के लग्न से हम लोग किन किन चीजों का विचार करेंगे? तो यह तो धन से संबंधित है कि हम धन अर्जित करने के लिए, क्या कर सकते हैं? हमारा स्वयं का नजरिया कैसा हो सकता है? क्या हम दूसरे के बहकावे में आ सकते हैं या अपने स्वतंत्र विचारधारा से कमा सकते हैं? अब आप यह बतलाएं, हम आप ही की कुंडली यहीं पर बना देते हैं, हमको लग्न कुंडली की अब आवश्यकता नहीं है, आपकी ही हम होरा कुंडली बनाते हैं और आप ही की कुंडली पर आज की हम लोग कक्षा का फलादेश करेंगे। लाभ होरा कुंडली आप अपनी बोलिए, किस लग्न की बनी है? लाभ होरा कुंडली आपकी किस लग्न की बनी है? चंद्रमा की, चंद्र लगन की। यानी कर्क राशि ना? जी गुरुजी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब सभी ग्रहों को बोले एक एक करके। 4 नंबर में कौन से ग्रह हैं? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र एवं शनि। अब 5 नंबर की राशि में मंगल, बुध, गुरु, राहु, केतु। फिर तो गड़बड़ हो गया ना। अच्छा, मंगल, बुध, राहु, गुरु, केतु, ये गुरु भी था। हाँ, तो यह तो आपकी यह तो होरा कुंडली, लाभ होरा कुंडली थोड़े हुआ ये। होरा कुंडली हो गया। ये तो होरा कुंडली हो गया, लाभ होरा कुंडली नहीं हुआ ना। अभी हम कल भी हम कक्षा के अंत में बोले, आज भी हम अभी बतलाए समझाएं कि ये 11वीं राशि को लेकर बनाया जाता है, तो आपने कहा मैंने बना लिया। और कोई सदस्य ने बनाया हो तो बोले। इतने सदस्य हैं, किसी ने नहीं बनाया। वो तो 1 मिनट में हाथ के हाथ बन जाता है।